दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी भी वाहन या गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन या फ्यूल की जरूरत पड़ती है, जिसमें डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी और इलेक्ट्रिक आदि शामिल होते हैं। हमारे देश में किसी भी वाहन को चलाने के लिए इन्हीं सारे ईंधन की जरूरत पड़ती है, मगर विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में इस फ्यूल के अलावा भी फ्लैक्सी फ्यूल का चलन बहुत ज़्यादा है, जो बहुत जल्द हमारे देश में भी फ्लैक्सी फ्यूल से सारे वाहन चलने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी फ्लैक्सी फ्यूल के बारे में, यानी कि बायो फ्यूल के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर विदेशों में ये फ्लैक्सी फ्यूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है और यदि हमारे भारत में ये आएगा तो इससे क्या फ़ायदे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं फ्लैक्सी फ्यूल यानी बायो फ्यूल के बारे में कि आखिर इसके आने से हमें क्या फ़ायदे होंगे, इसके क्या प्रोसेस हैं, इसकी क्या प्रोसीजर है। नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी, लेकर आया हूं फिर से एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे बायो फ्यूल यानी कि फ्लैक्सी फ्यूल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस फ्लैक्सी फ्यूल के बारे में यानी कि बायो फ्यूल के बारे में कि आखिर ये बनता कैसे है और इसका इस्तेमाल कैसे होगा। दोस्तों, फ्लैक्सी फ्यूल को बनाने के लिए इथेनॉल की जरूरत पड़ती है। इस फ्लैक्सी फ्यूल को बनाने का जो मेन रॉ मटेरियल है उसे इथेनॉल कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब गन्ने से शुगर बनाई जाती है और उस शुगर का जो वेस्ट बचता है उसे मॉल्ट कहते हैं, उसी मॉल्ट से एथेनॉल बनाया जाता है। आने वाले समय में हमारे देश में भी फ्लैक्सी फ्यूल का चलन होगा, जिसके अंदर 80% पेट्रोल होगा और 20% एथेनॉल होगा, यानी कि 80-20 के रेशो में फ्लैक्सी फ्यूल यानी कि बायो फ्यूल का इस्तेमाल होगा। भारत गल्फ कंट्री से 80% कच्चा तेल खरीदता है, यानी कि क्रूड ऑयल खरीदता है, जिसको रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। गल्फ कंट्री को भारत हर साल $65 बिलियन इस कच्चे तेल के एवज में चुकाता है, यानी कि भारतीय मुद्रा के अनुसार 50 खरब 41 अरब 17 करोड़ 47 लाख 50 हजार रुपए होती है। तो दोस्तों, आप जान सकते हैं कि इतनी बड़ी राशि हम विदेशों से तेल आयात करने के लिए चुकाते हैं, जो वाकई में एक सोचने वाली बात है। मगर हमारे देश में भी जब फ्लैक्सी फ्यूल की शुरुआत होगी, यानी कि पेट्रोल में 25 से 30% इथेनॉल मिलाया जाएगा, तो आप सोचिए कितनी बचत हमारे देश में होगी और यहाँ तक कि पर्यावरण को भी फायदा पहुँचेगा, यानी कि पॉल्यूशन नहीं होगा। और इतना पैसा कच्चे तेल के लिए जो हमारा देश से बाहर जा रहा है, वो भी किसी न किसी रूप में हमारे देश में ही बचेगा। हालांकि इस फ्यूल के आने के बाद हमारे आज के जो वाहन हैं इनमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये फ्यूल हमारे वाहनों के लिए उपयुक्त होगा। यदि इस फ्लैक्सी फ्यूल का चलन हमारे देश में होने लगा तो इससे हमारे पर्यावरण को काफ़ी फायदा होगा, पैसों की बचत होगी और साथ ही साथ कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील जैसे देश में सिर्फ 15% पेट्रोल के अंदर 85% एथेनॉल मिलाया जाता है और फ्लैक्सी फ्यूल से सारे वाहन चलते हैं। हालांकि इस फ्लैक्सी फ्यूल का चलन हमारे देश में शुरू हो चुका है। कई बड़े बड़े शहरों में फ्लैक्सी फ्यूल की शुरुआत हो चुकी है। फ्लैक्सी फ्यूल इंजन आ चुके हैं और गाड़ियों में बदलाव करने के बाद इस ईंधन से वाहन चल रहे हैं। इस फ्यूल के आने के बाद आपकी कार की माइलेज बढ़ जाएगी, यानी पेट्रोल की बनिस्बत ये फ्लैक्सी फ्यूल काफ़ी सस्ता पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आखिर इस फ्लैक्सी फ्यूल के आने के बाद इस फ्यूल की कीमत कितनी होगी। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौजूदा दौर में जो पेट्रोल बिक रहा है उससे 60 से 65% उसकी कीमत कम होगी, यानी कि पेट्रोल की तुलना में फ्लैक्सी फ्यूल 60 से 65 रुपए प्रति लीटर सस्ता बिकेगा। दोस्तों, जहां इस फ्लैक्सी फ्यूल के इतने फायदे हैं, वहीं पर फ्लैक्सी फ्यूल के कुछ नुकसान भी है। फ्लैक्सी इंजन आने के बाद या फ्लैक्सी फ्यूल का इस्तेमाल करने के बाद आपकी गाड़ी यानी कि कार का पिकअप उतना नहीं रहेगा जितना पेट्रोल में रहेगा, और पेट्रोल के मुकाबले गाड़ी में मेंटेनेंस भी थोड़ा ज़्यादा आएगा। और पेट्रोल से चलने वाली कार के बजाय फ्लैक्सी फ्यूल से चलने वाली कार में मेंटेनेंस थोड़ा
ज़्यादा आएगा। पेट्रोल से चलने वाली कार की बजाय फ्लेक्सी फ्यूल से चलने वाली कार का पिकअप थोड़ा कम होगा। इस फ्लेक्सी फ्यूल का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस फ्यूल के डालने के बाद उस कार के अंदर कभी भी आग नहीं लगेगी, यानी कि 45 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर होने के बावजूद भी इस कार में आग नहीं पकड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी फ्लेक्सी फ्यूल यानी कि बायोफ्यूल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बायोफ्यूल यानी कि फ्लेक्सी फ्यूल के बारे में पता चल सके। दोस्तों, आज के इस सफ़र को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सफ़र में फिर से मिलेंगे एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।